आज हमारी टीम निकल चुकी है आधी रात को, कोई खबर दिखाने नहीं, कोई न्यूज़ दिखाने नहीं, ऐसे गौ सेवकों का जीवन दिखाने के लिए जो आधी रात को सड़कों पर घूमते हैं। तो इसी दौरान हम पहुंच चुके हैं गौशाला सेवा समिति छछरौली में। और जी हाँ, बता दें कि यहाँ पर उन बेसहारा गौओं को रखा जाता है, उन बेसहारा गौवंशों को रखा जाता है जिन्हें पशुपालक दूध देने के बाद या तो सड़कों पर छोड़ देते हैं, या एक्सीडेंट में घायल होते हैं, या फिर गौरक्षकों के द्वारा गौ तस्करों से पकड़े जाते हैं। तो इसी प्रकार के जितने भी गौवंश और गौ माताएँ हैं इन गौशाला में रखी जाती हैं। तो बता दें कि ये जो सामने तस्वीरों में दिख रही है टीम, ये वो टीम है, ये वो गौरक्षकों की टीम है, ये वो गौ भक्तों की तो टीम जैसा है। कि इस समय हम पहुंच चुके हैं गौशाला छछरौली में, और बता दें कि तस्वीरों में दिख रहे हैं ये वो गौरक्षक हैं, ये वो गौ भक्त हैं जो अपने घर अपने परिवार से समय निकालकर, अपने अपने कामों से समय निकालकर इस समय गौ माता की सेवा के लिए, जो इस समय पूरे देश में लंपी वायरस की बीमारी चल रही है, उससे बचाव के लिए गौ माता की रक्षा के लिए अपने अपने कार्यों से समय निकालकर, और इस समय रात के करीब अगर समय बता दूं तो 11:30-12 बज चुके हैं, लेकिन चेहरे पे कोई थकान नहीं है। सारे दिन के काम के बावजूद भी इस समय गौ माता के लिए वो इन लोगों के अंदर उत्साह है और वो भक्ति है। ये सभी गौ भक्त स्प्रे करने के लिए, लंपी वायरस से बचाव का स्प्रे करने के लिए इस समय गौशाला छछरौली में पहुंच चुके हैं। जी हम बता दें गौशाला छछरौली जो कि यमुनानगर से लगभग 7 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज ये सभी गौ भक्त वहाँ पहुँचे हुए हैं यमुनानगर से और यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये देख सकते किस तरीके से पूरी तैयारी हो चुकी है। जी हाँ, स्प्रे पंप अपने कंधों पर लेकर ये गौ रक्षक गौ भक्त तैयार हो चुके हैं और देख सकते हैं स्प्रे करने की तैयारी, जो स्प्रे करने की प्रक्रिया है वो वायरस से बचाव के लिए जो स्पेशल स्प्रे बनाया गया है इन गौ भक्तों के द्वारा, उसकी तैयारी हो चुकी है। और अब एक कॉर्नर से स्टार्ट करके लगभग पूरी गौशाला में जितनी भी गौवंश या गौ माता है उनके ऊपर ये स्प्रे किया जाएगा। और इस तरीके से ही जब से ये लंपी वायरस आया है, शहर में जितने भी बेसहारा गौवंश है उनके ऊपर ये गौ रक्षक निरंतर स्प्रे करते आ रहे हैं ताकि इन गौवंशों को, इन गौ माता को इस वायरस से बचाया जा सके। जी हाँ, बता दें ये वही गौ रक्षक है जिनको हम रात दिन गालियाँ काटते हैं। तो इसी ही तस्वीर देख रहे हैं आप गौशाला छछरौली से, जिनका देखिए वही गौ रक्षक है जिनको तनख्वाह कोई नहीं दी जाती है, ना कोई सरकारी नौकरी है, लेकिन गौ माता की सेवा और शक्ति में जो अपरंपार महिमा है, ये वही गौ माता के रक्षक है जो इन बेसहारा गौवंशों के लिए आधी रात को अपना समय निकाल कर इस समय छछरौली गौशाला में पहुंचे हुए हैं। और देख सकते हैं जितनी भी गौवंश आप देख रहे हैं ये कोई दूध वाले नहीं हैं, ये सभी बेसहारा गौवंश है जिनको गौशालाओं में आश्रय दिया गया है। और ये जो लंपी वायरस की महामारी पूरे देश में फैल रही है उससे बचाव के लिए ये गौरक्षक इस समय ये गौ भक्त गौशाला में पहुंचे हैं और जितने भी गौवंश है यहाँ पे, जितनी भी गौ माता है, सबके ऊपर निरंतर स्प्रे किया जाएगा। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक मशीन में 15 से 20 लीटर तो दवाई और 10 से 15 किलो की ये मशीन अपने कंधों पर उठाकर और आधी रात को इस तरीके से पूरे गौवंश और गौमाता के ऊपर इस दवाई का स्प्रे, इसमें की विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों और दवाइयों को मिलाकर एक ऐसा स्प्रे बनाया गया है जो कि इस लंपी नामक वायरस में बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। और ये पूरी टीम इसी प्रकार से हर रोज़ अलग अलग जगह पर जाकर अपनी इसी प्रकार की सेवाएं देती रहती है। तो आज उसी सेवा के दौरान ये लोग, ये पूरी टीम गौशाला छछरौली में पहुंची हुई है और यहाँ पर पूरी गौशाला में ये स्प्रे किया जाएगा। आंखों में झांक के देखें किस तरीके से ये छोटे छोटे बच्चे कितने सुंदर हैं।
सकते हैं। अगर इन गौवंशों का, इन बच्चों का दर्द जानना है तो इनकी आंखों में झांक कर देखें तो आपको पता लगेगा कि छोटे छोटे बच्चे, जी हाँ, ये सभी इस गौशाला में हैं, जिनको लंपी वायरस से बचाने के लिए सभी गौभक्त जितने भी गौ सेवक हैं इस समय गौशाला में पहुंचे हुए हैं और पूरी गौशाला में ये लंपी वायरस से बचाव का जो स्प्रे है उसका छिड़काव किया जाएगा। ये देखते हैं पहली टैंकी खाली हो चुकी है, अब दूसरी टैंकी दवाई की भरी जा रही है। ठीक इसी प्रकार से पूरी गौशाला में देख सकते हैं कि पूरी टैंकियाँ भरी हुई हैं दवाई की और ये सारी दवाइयाँ यहाँ पर लग जाएंगी। उसके बाद जितनी भी ये गौवंश है इनके ऊपर इस दवाई का छिड़काव किया जाएगा। जय श्री राम। सर क्या नाम है अपना? अपना नाम है संदीप जी। कहाँ से आप? यमुनानगर से यहीं से हैं? जगाधरी से। जगाधरी से। कैसा लग रहा है सेवा करके? सेवा करके बहुत सुकून मिलता है। तो ये कितने लीटर स्प्रे बनाया हुआ है आपने आज? ये आज 350 लीटर है। तो ये सेवा कितने दिन से चल रही है आपकी? हो गया मेरे 15 दिन के करीब हो गए लगातार की। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, जो लंपी वायरस की महामारी पूरे देश में चल रही है? इससे बस ये है कि थोड़ी सेवा करो और कुछ नहीं है। सेवा करोगे तो ठीक हो जाएगी, कोई बड़ी बीमारी नहीं है ज़्यादा। इसके बचाव के लिए लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? इसको स्प्रे मारो नीम का, गिलोय का जी, और एक हल्दी खिलाओ इनको, गौ माता को। तो सेवा करके मन को शांति मिल रही है, बहुत सुकून मिलता है। जय श्री राम। जय श्री। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से निस्वार्थ भाव से ये गौ सेवक अपनी सेवा करने में लगे हुए हैं ताकि इस लंपी वायरस से, ये खतरनाक वायरस से गौ माता की रक्षा हो सके। जी हाँ, अपने घर, अपने परिवार, अपना समय निकाल कर अपने घर परिवार को छोड़कर इस समय आधी रात को ये इसलिए इस समय यहाँ पर मौजूद है ताकि पूरे देश में ये जो लंपी वायरस की बीमारी चली है इनसे, इन गौ माताओं को, इन गौवंशों को बचाया जा सके। देख सकते हैं तस्वीरों में कि लगभग 15 से 20 लीटर की टैंकी है जिसको अपने कंधे पर उठाकर और पूरी गौशाला में इस तरीके से स्प्रे करना, ये देखने में तो आसान है लेकिन जब आप इसको अपने कंधों पर उठाकर चलेंगे तो पता लगेगा इस पानी का वज़न कितना है, इस टैंकी का वज़न कितना है। जी हाँ, ये आसान नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है कि जब आप इसको कंधे पर उठाएंगे और स्प्रे करने निकलेंगे तब आपको पता लगेगा इसका कितना मुश्किल है इस काम को करना। लेकिन इस समय गौरक्षकों के चेहरे पे थोड़ी भी सिकन नहीं है और थोड़ी भी थकान नहीं है, बिल्कुल उत्साह के साथ लगे हुए हैं गौ माता की सेवा करने में। जी हाँ, इसी तरीके से पूरे गौशाला में इन छोटे छोटे बच्चों पर और जितने भी ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, इनके ऊपर इसी तरीके से पूरी दवाई का स्प्रे किया जाएगा ताकि वायरस से इनको बचाया जा सके। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। जी हाँ, और साथ ही अगर कोई डेयरी वाला या पशुपालक इस वीडियो को देख रहा है तो उनसे मैं ये अपील भी करना चाहूँगा कि आप इन छोटे छोटे बच्चों को थोड़े से दूध बचाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए सड़कों पर ना छोड़ें, क्योंकि इन बच्चों को अपनी माँ का दूध मिलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मैक्सिमम ये छोटे बच्चे दूध ना मिलने की वजह से बीमार होकर या तो मर जाते हैं या फिर अगर ये जीवित रहते हैं तो इनका पालन पोषण बड़े ही मुश्किल से होता है, क्योंकि ये वो बच्चे होते हैं कि जिनको पैदा होने के बाद ही पशुपालक सड़कों पर छोड़ देते हैं ताकि इनके हिस्से का दूध बेचकर वो लोग कमाई कर सकें। इस तरीके से कम गौशाला में 1000 प्लस के लगभग गौवंश और गौ माता की जो संख्या है वो है और
जो व्यवस्था कहें तो साफ सफाई और व्यवस्था भी बड़े अच्छे तरीके से की गई है। और कहने को कुछ लोग कहते हैं कि गौशालाओं में ये गौ माताओं को और इन गौवंशों को भूखा रखा जाता है, लेकिन यदि मैं बात करूं तो रात के करीब 12:30-1 बज चुका है और इनकी खोर में देखेंगे तो अभी भी घास पड़ा है। तो जो लोग कहते हैं कि गौशालाओं में इन गायों को, इन गौवंशों को भूखा रखा जाता है, तो वो अपनी आंखें खोलकर देख लें कि अगर इनको भूख लगी होती तो इनके आगे पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए हरे चारे की व्यवस्था है और पूरी सुविधाएं इनको हर प्रकार से दी गई है। और देख लें तो ऊपर बाकायदा इन गौ सेवकों के द्वारा पंखे भी लगवाए गए हैं ताकि गर्मी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, किसी भी गौवंश को या गौधन को गर्मी ना लगे और इन पंखों से गर्मी से बचाया जा सके। जी हाँ, बता दें कि इनके आगे भरपूर मात्रा में देखा जाए तो इस समय भी घास पड़ा हुआ है जो कि बचा हुआ है। तो अगर आप भी इन गौ माता की सेवा के लिए कुछ सहयोग करना चाहते हैं, गौ माता के लिए कुछ करना चाहते हैं, इन बेसहारा गौवंशों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप अपनी नेक कमाई से गौ माता के लिए दान दे सकते हैं, घास दे सकते हैं, दवाइयाँ दे सकते हैं। अगर उसके लिए अगर आपको संपर्क करना है देख सकते हैं किस तरीके से सभी गौ भक्त एक एक करके इन टंकियों को भरते हैं और फिर से ले आके उस दवाई को गौ माता पर, इन गौवंशों पर स्प्रे करते हैं ताकि इस वायरस से, इस लंपी नामक वायरस से बचाव किया जा सके। जी हाँ, क्योंकि इस टंकी का वजन है लगभग 15 से 20 लीटर, तो इसके अंदर दवाई आती है और इस टंकी का भी वजन 5-7 किलो या 10 किलो तो होगा ही। तो देख सकते हैं ये वही गौ माता है जिसको हमारे शास्त्रों में हमने और आपने गौ माता का दर्जा दिया हुआ है। इनको हम गौ माता कहते हैं, लेकिन जब यही गौ माता दूध देना बंद कर देती है तो हम लोग इनको सड़कों पर छोड़ देते हैं। हमारे समाज के लोग जब तक ये दूध देती हैं तब तक तो इनको हम अपने घरों में आश्रय देते हैं, लेकिन जब यही गौ माता दूध देना बंद कर देती है तो इनको सड़कों पर बेसहारा करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन इससे मैं बात करूं तो मैं छछरौली की गौशाला में हूं। जी हाँ, बता दें कि यहाँ पर लगभग 1150-1200 के तकरीबन गौ माता और गौवंश है। लेकिन अगर साफ़ सफाई की व्यवस्था कहें, खाने पीने की व्यवस्था कहें, तो आप इस तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी साफ़ सफाई और खाने की जो व्यवस्था है उसकी भी आपने कुछ तस्वीरें इसके पहले देखी हैं। जी हाँ, बता दें कि अगर साफ़ सफाई की बात करें तो आप इस वीडियो को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। बिल्कुल साफ़ सुथरी और सूखी जगह पर इनको आश्रय दिया गया है। कहने को तो ये गौशाला है, लेकिन इतनी साफ़ सफाई तो शायद हम अपने घरों में नहीं रखते इन गऊओं के नीचे। लेकिन इस समय हम गौशाला में हैं और इस साफ़ सफाई को देख के आप कैमरे में दूर तक जहाँ तक देख पाएंगे वहाँ पर सिर्फ आपको गौएं और गौवंश दिखाई देंगे। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि हम इनके नाम के जयकारे तो लगाते हैं, इनके नाम के महिमा मंडन तो करते हैं, लेकिन धरातल पर जब इनको आश्रय और इनको हमारी ज़रूरत होती है तो हम इनको बेसहारा करके सड़कों पर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको इनका दर्द महसूस करना है
तो इनकी आंखों में आपको वो दर्द साफ दिख जाएगा कि किस तरीके से ये अपने आप और अभी स्प्रे का काम चल ही रहा था कि इसी दौरान इन गौ भक्तों की जो गाड़ी है गौशाला में नई भरी हुई मिट्टी जो थी उसके अंदर अंधेरे की वजह से नहीं दिखा और गाड़ी जो है उसके अंदर फंस गई, जिसको बड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर के द्वारा टोचन करके इन गौ भक्तों ने अपनी गाड़ी को निकाला। तो यश जी क्या हो गया? फिर से वही कार्रवाई शुरू। स्प्रे का सेवा चल रही थी छछरौली गौशाला में आज जी, शनिवार रात इतवार सुबह, और बस थोड़ा सा मिट्टी में धस गई गाड़ी। तो शेर नहीं है ये, पहले जोर लगा था, लग रहा है जोर लगेगा। जब जोर लगेगा। तो कैसा महसूस हो रहा है? सचिन चाचा याद आ रहा है हमारा। हाँ, चाचा आता और जोर लगवा देता। बल गौ माता गाड़ी की फंसने जय। के बाद भी जो गौरक्षकों का उत्साह था वो जरा भी कम नहीं हुआ और फिर से अपने कार्य को पूरा किया गया। और उसके बाद हमने इन गौ भक्तों से कुछ बातें जानने की कोशिश समय से गौ माता के लिए, इन बेसहारा गौवंशों के लिए अपने परिवार, अपना काम और अपनी रात की नींदों को त्याग कर लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि कब से ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये किस किस तरीके के उपचार करते हैं। तो नमस्कार यश जी। जय श्री राम जी। जय श्री राम जी, जय श्री राम। तो यश जी, आज आप गौशाला छछरौली में आए हैं, तो क्या कुछ सेवा रही आज आपके यहाँ पे? जब से ये वायरस सक्रिय हुआ है जी शहर में, रात्रि के टाइम में जहाँ से भी हमें फोन आता है जी या नहीं भी आता, तो यह स्प्रे की सेवा कई दिनों से निरंतर जारी है। जी बीच में एक दो बार हम नहीं जा पाते क्योंकि सब काम काजी लड़के हैं, थकावट भी हो जाती है। हम अपने समय में से समय निकालते हैं, सारी टीम पूरा साथ देती है। यह सेवा भाई सचिन संजीव भटली, ओम गौ रक्षा हरियाणा डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के अंडर चलती है। और हमारे जो प्रेरणादायक हैं वो है बाबा आज़ाद जी करनाल वाले जी। उनका भी आशीर्वाद से, गौ माता के आशीर्वाद से सेवा बहुत अच्छी चल रही है। और छछरौली के अंदर हम आज दूसरी बार आए हैं रात्रि के समय। जी हमें प्रधान जी से निवेदन किया था कि हमारी इच्छा है कि हम गौशाला में स्प्रे की सेवा दें, तो उन्होंने हमें हाँ ही कहा, ना नहीं कहा। हमें बहुत अच्छा लगा, उनका भी बहुत धन्यवाद। छछरौली पूरी गौशाला सेवा समिति का धन्यवाद, न्यूज़ 24 का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपनी नींद में से हमारे लिए समय निकाल के यहाँ पर आए। और बस हमारी एक कामना है कि हमारी गौ माता शीघ्र से ठीक हो जाए। तो यश जी, जैसा कि पूरे भारत देश में इस समय गौ माता के ऊपर लंपी वायरस का प्रकोप छाया हुआ है, तो लंपी वायरस से बचाव के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? फिलहाल में क्या है, हम एक युवा हैं जी। हमें जो जैसे कह रहे हैं, जैसे किसी डॉक्टर ने कहा भाई आप ऐसे बनाओ, जैसे फिटकरी है, गिलोय हैं, नीम की पत्ती हैं, नीम के डंडियाँ हैं, और उनको उबलते खोलते पानी में गर्म करके 200 लीटर में 20 किलो फटकरी या 18 किलो फिटकरी का घोल बना के उसे टैंकर में डाल के निरंतर उबालते हैं। उसके बाद एक छोटी सी लाल दवाई आती है, वो डाल के गौ माता पे उसको ठंडा होने के बाद स्प्रे करते हैं। यह सेवा शहर में गौशाला में बिल्कुल फ्री निःशुल्क है एक तरह से। बस ये है, समाज कोऑपरेट करे, गौवंशों अगर रोड पे तो गाड़ी आराम से चलाएं। एक्सीडेंट होता है फिर लोग हमें फ़ोन करते हैं। कई गौशाला वाले ऐसे हैं वो साफ मना भी कर देते हैं कि हमारे यहाँ गौवंशों को लाने की जरूरत नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता जी। अगर गौवंश घायल है कम से कम उसे तो ले लो। एक तड़पती गौ माँ, तड़पता नंदी, वो रोड पे तो मर ही जाएगा। तो हमारे यहाँ भी मर रहा है, वहाँ भी मर रहा है। ये बात हमें बहुत
ठेस पहुंचाती है। तो ऐसे हमारे साथ हमारे यश जी behave के नहीं कुछ होना चाहिए। साथी और भी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से ये लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं और किस प्रकार की समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ता है। नमस्कार जी। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। तो आप कब से जुड़े हुए हैं इस सेवा के साथ? सर मैं जब से लंपी वायरस का प्रकोप हुआ ना जी। गाय माता के ऊपर, तो तब से जुड़ा हूँ सर। तो इस सेवा को करके कैसा महसूस कर रहे हैं? सर मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है जी, जब मैं सेवा करता हूँ। क्योंकि गौ माता के जयकारे लगाने तो बड़ा आसान है, लेकिन रात को अपनी नींद को त्याग कर और समय निकाल कर इसमें जागना बड़ा मुश्किल है ना। सर कर रहे हैं सेवा, रात के 2-3 बज जाते हैं कम से कम। तो यश जी, जैसा कि अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गौ सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है, तो वो किस प्रकार से आपसे संपर्क कर सकते हैं? कोई डोनेशन वगैरह देना चाहे, आपको कोई दान वगैरह देना चाहे, तो क्या वो भी? Donation ये है, गौशाला को सपोर्ट करो। बस छछरौली गौशाला को सपोर्ट करो। ये वास्तविक में ही एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी, बहुत स्वच्छ और भगवान का साक्षात आशीर्वाद है इस गौशाला के ऊपर। हमारा मन प्रसन्न हो जाता है यहाँ पे आके। रात की सेवादारी में बाबूजी रहते तो हैं ये। यश जी, एक छोटा सा सवाल और है। कोई गौ भक्त जैसे वो चाहता है कि कोई मेडिसिन या कोई भी अपनी तरफ से सेवा आपको देना चाहे, तो आपसे कैसे संपर्क करें? देखिए हमारा नंबर है जी, एक बार 9729311004 जी। 9729251004। मेरा नाम यश है, ये मेरे सारी टीम है, इनका नाम लवी है, ये राहुल जी हैं जगाधरी से, ये भरत जी हैं जगाधरी से, वो संदीप जी हैं, ये गौरव हैं भटली से, ये केशव हैं जगाधरी के, और भी हमारी सक्रिय सदस्य हैं। सबके निरंतर प्रयास से यह सेवा चल रही है। ये हमारी कौ एम्बुलेंस है। तो देख सकते हैं इस पे गौर कि करवाएं। और पीछे मंदिरों में गौ माता के नाम पर जयकारे लगाना तो बड़ा आसान है, लेकिन धरातल पर जब गौ माता की सेवा करने की बारी आती है तो 100 में से कोई वही 2 लोग होते हैं जो रात को अपना समय, अपना परिवार और अपना घर छोड़कर इस तरह की गौ माता के लिए अपनी सेवाएं दे पाते हैं। जी हाँ, ये वो लोग हैं जो अपनी नींद, अपना परिवार और अपना समय निकालकर आधी रात को सड़कों पर गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं। जी हाँ, बता दें कि ये वही गौ रक्षक है जिन्हें कुछ लोग तो इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे ये उनके नौकर हों और सरकार के नौकर हों, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि ये बिना तनख्वाह के अपनी जेब से, अपनी पॉकेट मनी से पैसे लगाकर गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं। तो आप सभी से अपील, अगर आपको भी कोई गौ रक्षक सड़क पर मिले तो कम से कम उसकी हेल्प जरूर करें। अगर कोई और सहायता नहीं कर सकते तो अगर वो किसी गौ माता को सहारा दे रहे हैं तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ जरूर दें। और तो गौ माता की जय। और यह सब प्रक्रिया और पूरे गौशाला में स्प्रे करते करते रात के लगभग 2:30-3 बज चुके थे, और तभी इन गौ भक्तों के पास एक अनजान कॉल आती है और उसमें बताया जाता है कि यमुनानगर के सावनपुरी में एक बेसहारा गौवंश को गली के कुत्तों ने बुरी तरीके से काट लिया है, जो जख्मी है और दर्द से कराह रहा है। जिसके बाद ये टीम छछरौली से फिर यमुनानगर आई और उस बछड़े को देखा, जिसकी हालत गंभीर देखते हुए यमुनानगर के पशु चिकित्सक डॉक्टर बीए चौधरी को कई बार कॉल किया गया। लगातार फोन पे संपर्क करने की कोशिश की गई ताकि किसी भी प्रकार से कुछ हेल्प हो जाए और इस गौवंश की जान बचाई जा सके, लेकिन किसी कारणवश डॉक्टर बीए चौधरी जी से संपर्क नहीं हो पाया। उसके बाद हार कर इन गौ भक्तों ने जितना इनसे बन सका, इन्होंने उसको फर्स्ट एड देने के बाद यहाँ से रेस्क्यू किया और उसके बाद गौशाला छछरौली में वापस लेके गए। अब आप लोग कहेंगे कि आखिर इतनी दूर लेके जाने की नौबत क्यों आई? तो बता दें कि गौशाला तो यहाँ पास में भी है, लेकिन वो गौशाला वाले इस तरीके के गौवंशों को लेने से मना ही कर देते हैं। आखिरकार हार कर मजबूरन और मजबूर होके इन गौ भक्तों को फिर से यमुनानगर से 10 से 12 किलोमीटर दूर छछरौली गौशाला में इनको लेके जाना ताकि इसका इलाज हो सके, एक मजबूरी बन जाती है, क्योंकि ये वो गौ भक्त है जो अपनी आंखों से इस तरीके से इन गौवंशों और बेजुबान जीवों को तड़पता हुआ नहीं देख सकते। और फिर से इस गौवंश को रेस्क्यू करके गौशाला छछरौली पहुंचाया गया, जहां पर इसका आगे आज हमारी टीम निकल चुकी है आधी रात को। कोई खबर दिखाने नहीं, कोई न्यूज़ दिखाने नहीं,
ऐसे गौ सेवकों का जीवन दिखाने के लिए जो आधी रात को सड़कों पर घूमते हैं। इसी दौरान हम पहुंच चुके हैं गौशाला सेवा समिति छछरौली में। और जी हाँ, बता दें कि यहाँ पर उन बेसहारा गौओं को रखा जाता है, उन बेसहारा गौवंशों को रखा जाता है जिन्हें पशुपालक दूध देने के बाद या तो सड़कों पर छोड़ देते हैं, या एक्सीडेंट में घायल होते हैं, या फिर गौरक्षकों के द्वारा गौ तस्करों से पकड़े जाते हैं। तो इसी प्रकार के जितने भी गौवंश और गौ माताएँ हैं इन गौशाला में रखी जाती हैं। तो बता दें कि ये जो सामने तस्वीरों में दिख रही हैं टीम, ये वो टीम है, ये वो गौरक्षकों की टीम है, ये वो गौ भक्तों की तो टीम जैसा है। कि इस समय हम पहुंच चुके हैं गौशाला छछरौली में। और बता दें कि तस्वीरों में दिख रहे हैं ये वो गौरक्षक हैं, ये वो गौ भक्त हैं जो अपने घर अपने परिवार से समय निकालकर, अपने अपने कामों से समय निकालकर इस समय गौ माता की सेवा के लिए, जो इस समय पूरे देश में लंपी वायरस की बीमारी चल रही है, उससे बचाव के लिए गौ माता की रक्षा के लिए अपने अपने कार्यों से समय निकालकर, और इस समय रात के करीब अगर समय बता दूं तो 11:30-12 बज चुके हैं, लेकिन चेहरे पे कोई थकान नहीं है। सारे दिन के काम के बावजूद भी इस समय गौ माता के लिए वो इन लोगों के अंदर उत्साह है और वो भक्ति है। ये सभी गौ भक्त स्प्रे करने के लिए, लंपी वायरस से बचाव का स्प्रे करने के लिए इस समय गौशाला छछरौली में पहुंच चुके हैं। जी हम बता दें गौशाला छछरौली जो कि यमुनानगर से लगभग 7 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज ये सभी गौ भक्त वहाँ पहुँचे हुए हैं यमुनानगर से और यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये देख सकते किस तरीके से पूरी तैयारी हो चुकी है। जी हाँ, स्प्रे पंप अपने कंधों पर लेकर ये गौ रक्षक गौ भक्त तैयार हो चुके हैं। और देख सकते हैं स्प्रे करने की तैयारी, जो स्प्रे करने की प्रक्रिया है वो वायरस से बचाव के लिए जिस तरह से स्प्रे बनाया गया है इन गौ भक्तों के द्वारा, उसकी तैयारी हो चुकी है। और अब एक कॉर्नर से स्टार्ट करके लगभग पूरी गौशाला में जितनी भी गौवंश या गौ माता है उनके ऊपर ये स्प्रे किया जाएगा। और इस तरीके से ही जब से ये लंपी वायरस आया है, शहर में जितने भी बेसहारा गौवंश है उनके ऊपर ये गौ भक्त, ये गौरक्षक निरंतर स्प्रे करते आ रहे हैं ताकि इन गौवंशों को, इन गौ माता को इस वायरस से बचाया जा सके। जी हाँ, बता दें कि वही गौरक्षक हैं जिनको गालियाँ काटते हैं। तो इसी ही तस्वीर देख रहे हैं आप गौशाला छछरौली से, जिनका देखिए वही गौरक्षक है जिनको तनख्वाह कोई दी जाती है, ना कोई सरकारी नौकरी है, लेकिन गौ माता की सेवा और शक्ति में जो अपरंपार महिमा है, ये वही गौ माता के रक्षक है जो इन बेसहारा गौवंशों के लिए आधी रात को अपना समय निकालकर इस समय छछरौली गौशाला में पहुंचे हुए हैं। और देख सकते हैं जितनी भी गौवंश आप देख रहे हैं ये कोई दूध वाले नहीं हैं, ये सभी बेसहारा गौवंश है जिनको गौशालाओं में आश्रय दिया गया है। और ये जो लंपी वायरस की महामारी पूरे देश में फैल रही है उससे बचाव के लिए ये गौरक्षक इस समय ये गौ भक्त गौशाला में पहुंचे हैं। और जितने भी गौवंश है यहाँ पे, जितनी भी गौ माता है, सबके ऊपर निरंतर स्प्रे किया जाएगा। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक मशीन में 15 से 20 लीटर तो दवाई और 10 से 15 किलो की ये मशीन अपने कंधों पर उठाकर और आधी रात को इस तरीके से पूरे गौवंश और गौमाता के ऊपर इस दवाई का स्प्रे, इसमें की विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों और दवाइयों को मिलाकर एक ऐसा स्प्रे बनाया गया है जो कि इस लंपी नामक वायरस में बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। और ये पूरी टीम इसी प्रकार से हर रोज़ अलग अलग जगह पर जाकर अपनी इसी प्रकार की सेवाएं देती रहती है। तो आज उसी सेवा के दौरान ये पूरी टीम गौशाला छछरौली में पहुंची हुई है और यहाँ पर पूरी गौशाला में ये स्प्रे किया जाएगा। आंखों में झांक के देखें कि किस तरीके से ये छोटे छोटे बच्चे कितने सुंदर हैं, देख सकते हैं। अगर इन गौवंशों का, इन बच्चों का दर्द जानना है
तो इनकी आंखों में झांक कर देखें तो आपको पता लगेगा कि छोटे छोटे बच्चे जी हाँ बच्चे ये सभी इस गौशाला में हैं, जिनको लंपी वायरस से बचाने के लिए सभी गौभक्त जितने भी गौ सेवक हैं इस समय गौशाला में पहुंचे हुए हैं और पूरी गौशाला में ये लंपी वायरस से बचाव का जो स्प्रे है उसका छिड़काव किया जाएगा। ये देखते हैं पहली टैंकी खाली हो चुकी है, अब दूसरी टैंकी दवाई की भरी जा रही है। ठीक इसी प्रकार से पूरी गौशाला में देख सकते हैं कि पूरी टैंकियाँ भरी हुई हैं दवाई की और ये सारी दवाइयाँ यहाँ पर लग जाएंगी। उसके बाद जितनी भी ये गौवंश है इनके ऊपर इस दवाई का छिड़काव किया जाएगा। जय श्री राम। सर क्या नाम है अपना? अपना नाम है संदीप जी। कहाँ से आप? यमुनानगर से यहीं से हैं? जगाधरी से। जगाधरी से। कैसा लग रहा है सेवा करके? सेवा करके बहुत सुकून मिलता है। तो ये कितने लीटर स्प्रे बनाया हुआ है आपने आज? ये आज 350 लीटर है। तो ये सेवा कितने दिन से चल रही है आपकी? हो गया मेरे 15 दिन के करीब हो गए लगातार की। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, जो लंपी वायरस की महामारी पूरे देश में चल रही है? इससे बस ये है कि थोड़ी सेवा करो और कुछ नहीं है, सेवा करोगे तो ठीक हो जाएगी, कोई बड़ी बीमारी नहीं है ज़्यादा। इसके बचाव के लिए लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? इसको स्प्रे मारो नीम का, गिलोय का जी, और एक हल्दी खिलाओ इनको, गौ माता को। तो सेवा करके मन को शांति मिल रही है, बहुत सुकून मिलता है। जय श्री राम। जय। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से निस्वार्थ भाव से ये गौ सेवक अपनी सेवा करने में लगे हुए हैं ताकि इस लंपी वायरस से, ये खतरनाक वायरस से गौ माता की रक्षा हो सके। जी हाँ, अपने घर, अपने परिवार, अपना समय निकालकर अपने घर परिवार को छोड़कर इस समय आधी रात को ये इसलिए इस समय यहाँ पर मौजूद है ताकि पूरे देश में ये जो लंपी वायरस की बीमारी चली है इनसे, इन गौ माताओं को, इन गौवंशों को बचाया जा सके। देख सकते हैं तस्वीरों में कि लगभग 15 से 20 लीटर की टैंकी है जिसको अपने कंधे पर उठाकर और पूरी गौशाला में इस तरीके से स्प्रे करना, ये देखने में तो आसान है लेकिन जब आप इसको अपने कंधों पर उठाकर चलेंगे तो पता लगेगा कि इस पानी का वज़न कितना है, इस टैंकी का वज़न कितना है। जी हाँ, ये आसान नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है कि जब आप इसको कंधे पर उठाएंगे, स्प्रे करने निकलेंगे तब आपको पता लगेगा इसका कितना मुश्किल है इस काम को करना। लेकिन इस समय गौरक्षकों के चेहरे पे थोड़ी भी सिकन नहीं है और थोड़ी भी थकान नहीं है, बिल्कुल उत्साह के साथ लगे हुए हैं गौ माता की सेवा करने में। जी हाँ, इसी तरीके से पूरे गौशाला में इन छोटे छोटे बच्चों पर और ये जितने भी ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, इनके ऊपर इसी तरीके से पूरी दवाई का स्प्रे किया जाएगा ताकि वायरस से इनको बचाया जा सके। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। जी हाँ, और साथ ही अगर कोई डेयरी वाला या पशुपालक इस वीडियो को देख रहा है तो उनसे मैं यह अपील भी करना चाहूँगा कि आप इन छोटे छोटे बच्चों को थोड़े से दूध बचाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए सड़कों पर ना छोड़ें, क्योंकि इन बच्चों को अपनी माँ का दूध मिलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मैक्सिमम ये छोटे बच्चे दूध ना मिलने की वजह से बीमार होकर या तो मर जाते हैं या फिर अगर ये जीवित रहते हैं तो इनका पालन पोषण बड़े ही मुश्किल से होता है, क्योंकि ये वो बच्चे होते हैं कि जिनको पैदा होने के बाद ही पशुपालक सड़कों पर छोड़ देते हैं ताकि इनके हिस्से का दूध बेचकर वो लोग कमाई कर सकें। इस तरीके से कम इस गौशाला में 1000 प्लस के लगभग गौवंश और गौ माता की जो संख्या है वो है और
जो व्यवस्था कहें तो साफ सफाई और व्यवस्था भी बड़े अच्छे तरीके से की गई है। और कहने को कुछ लोग कहते हैं कि गौशालाओं में ये गौ माताओं को और इन गौवंशों को भूखा रखा जाता है, लेकिन यदि मैं बात करूं तो रात के करीब 12:30-1 बज चुका है और इनकी खोर में देखेंगे तो अभी भी घास पड़ा है। तो जो लोग कहते हैं कि गौशालाओं में इन गायों को इन गौवंशों को भूखा रखा जाता है, तो वो अपनी आंखें खोलकर देख लें कि अगर इनको भूख लगी होती तो इनके आगे पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए हरे चारे की व्यवस्था है और पूरी सुविधाएं इनको हर प्रकार से दी गई है। और देख लें तो ऊपर बाकायदा इन गौ सेवकों के द्वारा पंखे भी लगवाए गए हैं ताकि गर्मी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, किसी भी गौवंश को या गौधन को गर्मी ना लगे और इन पंखों से गर्मी से बचाया जा सके। जी हाँ, बता दें कि इनके आगे भरपूर मात्रा में देखा जाए तो इस समय भी घास पड़ा हुआ है जो कि बचा हुआ है। तो अगर आप भी इन गौ माता की सेवा के लिए कुछ सहयोग करना चाहते हैं, गौ माता के लिए कुछ करना चाहते हैं, इन बेसहारा गौवंशों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप अपनी नेक कमाई से गौ माता के लिए दान दे सकते हैं, घास दे सकते हैं, दवाइयाँ दे सकते हैं। अगर उसके लिए अगर आपको संपर्क करना है देख सकते हैं किस तरीके से सभी गौ भक्त एक एक करके इन टंकियों को भरते हैं और फिर से ले आके उस दवाई को गौ माता पर, इन गौवंशों पर स्प्रे करते हैं ताकि इस वायरस से, इस लंपी नामक वायरस से बचाव किया जा सके। जी हाँ, क्योंकि इस टैंकी का वजन ही लगभग 15 से 20 लीटर, तो इसके अंदर दवाई आती है और इस टैंकी का भी वजन 5-7 किलो या 10 किलो तो होगा ही। तो देख सकते हैं ये वही गौ माता है जिसको हमारे शास्त्रों में हमने और आपने गौ माता का दर्जा दिया हुआ है। इनको हम गौ माता कहते हैं, लेकिन जब यही गौ माता दूध देना बंद कर देती है तो हम लोग इनको सड़कों पर छोड़ देते हैं। हमारे समाज के लोग जब तक ये दूध देती हैं तब तक तो इनको हम अपने घरों में आश्रय देते हैं, लेकिन जब यही गौ माता दूध देना बंद कर देती है तो इनको सड़कों पर बेसहारा करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस समय बात करूं तो मैं छछरौली की गौशाला में हूं। जी हाँ, बता दें कि यहाँ पर लगभग 1150-1200 के तकरीबन गौ माता और गौवंश है। लेकिन अगर साफ़ सफाई की व्यवस्था कहें, खाने पीने की व्यवस्था कहें, तो आप इस तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी साफ़ सफाई और खाने की जो व्यवस्था है उसकी भी आपने कुछ तस्वीरें इसके पहले देखी हैं। जी हाँ, बता दें कि अगर साफ़ सफाई की बात करें तो आप इस वीडियो को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। बिल्कुल साफ़ सुथरी और सूखी जगह पर इनको आश्रय दिया गया है। कहने को तो ये गौशाला है, लेकिन इतनी साफ़ सफाई तो शायद हम अपने घरों में नहीं रखते इन गऊओं के नीचे। लेकिन इस समय हम गौशाला में हैं और इस साफ़ सफाई को देख के आप कैमरे में दूर तक जहाँ तक देख पाएंगे वहाँ पर सिर्फ आपको गौएं और गौवंश दिखाई देंगे। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि हम इनके नाम के जयकारे तो लगाते हैं, इनके नाम के महिमा मंडन तो करते हैं, लेकिन धरातल पर जब इनको आश्रय और इनको हमारी ज़रूरत होती है तो हम इनको बेसहारा करके सड़कों पर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको इनका दर्द महसूस करना है
तो इनकी आंखों में आपको वो दर्द साफ दिख जाएगा कि किस तरीके से ये अपने आप और अभी स्प्रे का काम चल ही रहा था। इसी दौरान इन गौ भक्तों की जो गाड़ी है, गौशाला में नई भरी हुई मिट्टी जो थी उसके अंदर अंधेरे की वजह से नहीं दिखा और गाड़ी जो है उसके अंदर फंस गई, जिसको बड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर के द्वारा टोचन करके इन गौ भक्तों ने अपनी गाड़ी को निकाला। तो यश जी क्या हो गया? फिर से वही कार्रवाई शुरू। स्प्रे का सेवा चल रही थी छछरौली गौशाला में आज जी, शनिवार रात इतवार सुबह, और बस थोड़ा सा मिट्टी में धस गई गाड़ी। तो शेर नहीं है ये, पहले जोर लगा था, लग रहा है जोर लगेगा। जब जोर लगेगा। कैसा महसूस हो रहा है? सचिन चाचा याद आ रहा है हमारा। हाँ, चाचा तो और जोर लगवा देता। बल गौ माता गाड़ी की फंसने के बाद भी जो गौरक्षकों का उत्साह था वो जरा भी कम नहीं हुआ और फिर से अपने कार्य को पूरा किया गया। और उसके बाद हमने इन गौ भक्तों से कुछ बातें जानने की कोशिश। समय से गौ माता के लिए, इन बेसहारा गौवंशों के लिए अपने परिवार, अपना काम और अपनी रात की नींदों को त्याग कर लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि कब से ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये किस किस तरीके के उपचार करते हैं। तो नमस्कार यश जी। जय श्री राम जी। जय श्री राम जी, जय श्री राम। तो यश जी, आज आप गौशाला छछरौली में आए हैं, तो क्या कुछ सेवा रही आज आपके यहाँ पे? जब से ये वायरस सक्रिय हुआ है जी, शहर में, रात्रि के टाइम में जहाँ से भी हमें फ़ोन आता है जी, या नहीं भी आता, तो यह स्प्रे की सेवा कई दिनों से निरंतर जारी है। जी, बीच में एक दो बार हम नहीं जा पाते क्योंकि सब काम काजी लड़के हैं, थकावट भी हो जाती है। हम अपने समय में से समय निकालते हैं, सारी टीम पूरा साथ देती है। यह सेवा भाई सचिन संजीव भटली, ओम गौ रक्षा हरियाणा डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के अंडर चलती है। और हमारे जो प्रेरणादायक हैं वो है बाबा आज़ाद जी करनाल वाले जी। उनका भी आशीर्वाद से, गौ माता के आशीर्वाद से सेवा बहुत अच्छी चल रही है। और छछरौली के अंदर हम आज दूसरी बार आए हैं रात्रि के समय। जी, हमें प्रधान जी से निवेदन किया था कि हमारी इच्छा है कि हम गौशाला में स्प्रे की सेवा दें, तो उन्होंने हमें हाँ ही कहा, ना नहीं कहा। हमें बहुत अच्छा लगा, उनका भी बहुत धन्यवाद। छछरौली पूरी गौशाला सेवा समिति का धन्यवाद, न्यूज़ 24 का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपनी नींद में से हमारे लिए समय निकाल के यहाँ पर आए। और बस हमारी एक कामना है कि हमारी गौ माता शीघ्र से ठीक हो जाए। तो यश जी, जैसा कि पूरे भारत देश में इस समय गौ माता के ऊपर लंपी वायरस का प्रकोप छाया हुआ है, तो लंपी वायरस से बचाव के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? फिलहाल में क्या है, हम एक युवा हैं जी, हमें जो जैसे कह रहे हैं, जैसे किसी डॉक्टर ने कहा भाई आप ऐसे बनाओ, जैसे फिटकरी है, गिलोय हैं, नीम की पत्ती हैं, नीम के डंडियाँ हैं, और उनको उबलते खोलते पानी में गर्म करके 200 लीटर में 20 किलो फटकरी या 18 किलो फिटकरी का घोल बना के उसे टैंकर में डाल के निरंतर उबालते हैं। उसके बाद एक छोटी सी लाल दवाई आती है, वो डाल के गौ माता पे उसको ठंडा होने के बाद स्प्रे करते हैं। यह सेवा शहर में गौशाला में बिल्कुल फ्री निःशुल्क है एक तरह से। बस ये है, समाज कोऑपरेट करे, गौवंशों अगर रोड पे तो गाड़ी आराम से चलाएं। एक्सीडेंट होता है फिर लोग हमें फ़ोन करते हैं। कई गौशाला वाले ऐसे हैं वो साफ मना भी कर देते हैं कि हमारे यहाँ गौवंशों को लाने की जरूरत नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता जी। अगर गौवंश घायल है कम से कम उसे तो ले लो। बिल्कुल। एक तड़पती गौ माँ, तड़पता नंदी, वो रोड पे तो मर ही जाएगा। तो वो हमारे यहाँ भी मर रहा है, वहाँ भी मर रहा है। ये बात हमें बहुत
ठेस पहुंचाती है। तो ऐसे हमारे वहाँ साथ पे यश जी behave के नहीं कुछ होना चाहिए। साथी और भी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से ये लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं और किस प्रकार की समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ता है। नमस्कार जी। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। तो आप कब से लगे जुड़े हुए हैं इस सेवा के साथ? सर मैं जब से लंपी वायरस का प्रकोप हुआ ना जी। गाय माता के ऊपर, तो तब से जुड़ा हूँ सर। तो इस सेवा को करके कैसा महसूस कर रहे हैं? सर मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है जी, जब मैं सेवा करता हूँ। क्योंकि गौ माता के जयकारे लगाने तो बड़ा आसान है, लेकिन रात को अपनी नींद को त्याग कर और समय निकाल कर इसमें जागना बड़ा मुश्किल है ना। सर कर रहे हैं सेवा, रात के 2-3 बज जाते हैं कम से कम। तो यश जी, जैसा कि अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गौ सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है, तो वो किस प्रकार से आपसे संपर्क कर सकते हैं? अगर कोई डोनेशन वगैरह देना चाहे, आपको कोई दान वगैरह देना चाहे, तो क्या वो भी? Donation ये है, गौशाला को सपोर्ट करो, बस छछरौली गौशाला को सपोर्ट करो। ये वास्तविक में ही एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी, बहुत स्वच्छ और भगवान का साक्षात आशीर्वाद है इस गौशाला के ऊपर। हमारा मन प्रसन्न हो जाता है यहाँ पे आके। रात की सेवादारी में बाबूजी रहते तो हैं ये। यश जी, एक छोटा सा सवाल और है, कोई गौ भक्त जैसे वो चाहता है कि कोई मेडिसिन या कोई भी अपनी तरफ से सेवा आपको देना चाहे, तो आपसे कैसे संपर्क करें? देखिए हमारा नंबर है जी, एक बार 97291004 जी 9729251004। मेरा नाम यश है, ये मेरे सारी टीम है, इनका नाम लवी है, ये राहुल जी हैं जगाधरी से, ये भरत जी हैं जगाधरी से, वो संदीप जी हैं, ये गौरव हैं भटली से, ये केशव हैं जगाधरी के, और भी हमारी सक्रिय सदस्य हैं। सबके निरंतर प्रयास से यह सेवा चल रही है। ये हमारी कव एम्बुलेंस है। तो देख सकते हैं इस पे गौर कि करवाएं। और पीछे मंदिरों में गौ माता के नाम पर जयकारे लगाना तो बड़ा आसान है, लेकिन धरातल पर जब गौ माता की सेवा करने की बारी आती है तो 100 में से कोई वही 2 लोग होते हैं जो रात को अपना समय, अपना परिवार और अपना घर छोड़कर इस तरह की गौ माता के लिए अपनी सेवाएं दे पाते हैं। जी हाँ, ये वो लोग हैं जो अपनी नींद, अपना परिवार और अपना समय निकालकर आधी रात को सड़कों पर गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं। जी हाँ, बता दें कि ये वही गौ रक्षक है जिन्हें कुछ लोग तो इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे ये उनके नौकर हों और सरकार के नौकर हों, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता ये बिना तनख्वाह के अपनी जेब से, अपनी पॉकेट मनी से पैसे लगाकर गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं। तो आप सभी से अपील, अगर आपको भी कोई गौ रक्षक सड़क पर मिले तो कम से कम उसकी हेल्प जरूर करें। अगर कोई और सहायता नहीं कर सकते तो अगर वो किसी गौ माता को सहारा दे रहे हैं तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ जरूर दें। और तो गौ माता की जय। और यह सब प्रक्रिया और पूरे गौशाला में स्प्रे करते करते रात के लगभग 2:30-3 बज चुके थे और तभी इन गौ भक्तों के पास एक अनजान कॉल आती है और उसमें बताया जाता है कि यमुनानगर के सावनपुरी में एक बेसहारा गौवंश को गली के कुत्तों ने बुरी तरीके से काट लिया है, जो जख्मी है और दर्द से कराह रहा है। जिसके बाद ये टीम छछरौली से फिर यमुनानगर आई और उस बछड़े को देखा, जिसकी हालत गंभीर देखते हुए यमुनानगर के पशु चिकित्सक डॉक्टर बीए चौधरी को कई बार कॉल किया गया। लगातार फोन पे संपर्क करने की कोशिश की गई ताकि किसी भी प्रकार से कुछ हेल्प हो जाए और इस गौवंश की जान बचाई जा सके, लेकिन किसी कारणवश डॉक्टर बीए चौधरी जी से संपर्क नहीं हो पाया। उसके बाद हार कर इन गौ भक्तों ने जितना इनसे बन सका, इन्होंने उसको फर्स्ट एड देने के बाद यहाँ से रेस्क्यू किया और उसके बाद गौशाला छछरौली में वापस लेके गए। क्योंकि अब आप लोग कहेंगे कि आखिर इतनी दूर लेके जाने की नौबत क्यों आई, तो बता दें कि गौशाला तो यहाँ पास में भी है, लेकिन वो गौशाला वाले इस तरीके के गौवंशों को लेने से मना ही कर देते हैं। आखिरकार हार कर मजबूरन और मजबूर होके इन गौ भक्तों को फिर से यमुनानगर से 10 से 12 किलोमीटर दूर छछरौली गौशाला में इनको लेके जाना ताकि इसका इलाज हो सके एक मजबूरी बन जाती है, क्योंकि ये वो गौ भक्त है जो अपनी आंखों से इस तरीके से इन गौवंशों और बेजुबान जीवों को तड़पता हुआ नहीं देख सकते। और फिर से इस गौवंश को रेस्क्यू करके गौशाला छछरौली पहुंचाया गया, जहां पर इसका आगे